हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। उसका इंट्रोडक्शन भी डिस्कस करेंगे और पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए अलग अलग वीडियोस ना देखनी पड़े। ज्यादा बड़ी वीडियोस भी नहीं, ज्यादा छोटी वीडियोस भी नहीं, इनफ टाइम इनफ मटेरियल। चलिए देखिए, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सर्कल क्या होता है, और फिर हम बात करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी हम लोग जानते हैं कि सर्कल का एरिया क्या होता है। सबसे पहले तो सर्कल क्या चीज है बच्चों? सर्कल एक क्लोज्ड फिगर है जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसको सेंटर बोला जाता है, राइट। और इस फिक्स पॉइंट से यानी सेंटर से सर्कल के एंड का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है, और इस डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस, राइट। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर and the end point of circle is known as radius. And what is diameter? Diameter is double of radius. Clear? अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर्कल का एरिया क्या होता है, तो ये तो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, पाई आर स्क्वायर, राइट। सर्कल की सरकमफ्रांस या सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है उसकी बाउंड्रीज, राइट। तो उसका बाउंड्रीज जो कि सरकमफ्रांस होता है, ये भी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, 2 पाई आर। अभी फिलहाल जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें ये नया कंसेप्ट नहीं स्टार्ट होने वाला। अभी यही पुरानी चीजें, सर्कल का एरियाज और सरकमफ्रांस पर बेस्ड ही एक्सरसाइज है 12.1। लेकिन फिर भी हम आपको इस चैप्टर में क्या आने वाला है वो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो यहाँ पर सर्कल से रिलेटेड और भी चीजें होती हैं जिनके एरियाज आपको सिखाए जाएंगे, और शायद आप लोगों ने पढ़ भी रखा हो, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। देखिए, ये सेंटर है, यहाँ पर हमने सरकमफ्रांस पे कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, ए और बी। Now this is known as AB. This is known as arc. AB is a minor arc, right? अगर मैं इसे कट कर दूं, और जो BA है यहाँ पर क्या कहलाती है? मेजर आर्क। एक को नेम डिफरेंट करना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो अगर हम AB की बात करें तो AB क्या है आपके पास? माइनर आर्क, राइट। अगर इसको अलग कर दिया जाए, और ये क्या है आपके पास? मेजर आर्क, राइट। अब अगर मैं सेंटर से इन पॉइंट्स को जोड़ दूं तो ये जो आपके सामने आया है, दिस इज नोन एज सेक्टर। तो जो सर्कल होता है उसके 2 पार्ट हो जाते हैं। ये जो पोर्शन आपके सामने है, दिस इज माइनर सेक्टर, दिस इज नोन एज माइनर सेक्टर। इसका एरिया निकालना सीखेंगे हम लोग। यहां सेंटर पर जो एंगल बनता है उसको बोला जाता है थीटा, राइट। तो आपके पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की अगर हम बात करें तो क्या फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर? वैसे माइनर सेक्टर तो क्या, किसी भी सेक्टर का एरिया आप इससे निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ थीटा चाहिए, सेंट्रल एंगल, राइट। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ फाइंडिंग आउट एनी सेक्टर एरिया। आप किसी भी एरिया सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर 60 डिग्री है तो आपका आंसर होगा 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर आपको मैम मेजर सेक्टर का एरिया निकालना पड़ जाए तो क्या दिक्कत है? आपके पास थीटा चाहिए, आपको किसी भी सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको थीटा चाहिए। ये टोटल एंगल होता है हमारे पास 360। अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा? 300 डिग्री। अगर ये आपके पास 90 होगा तो ये कितना होगा? 270 डिग्री। तो बस आपको यहाँ थीटा चाहिए जिस भी सेक्टर का एरिया निकालना है। तो दिस इज योर माइनर सेक्टर, और ये जो बचा हुआ पोर्शन है, जो व्हाइट एरिया आपको नजर आ रहा है, दिस नोन एज मेजर सेक्टर। किसी भी सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला ही क्यों है बच्चों? क्योंकि देखिए, सर्कल में एंगल ने कितना फ्रैक्शन लिया, दिस इज बेसिकली फ्रैक्शन। देखिए, अगर ये 60 है तो 60 अपॉन 360, इसका मतलब इसने पूरे सर्कल का 1/6 एरिया ले लिया था। तो इसके थ्रू आप क्या निकाल रहे हो? इसका सिर्फ फ्रैक्शन निकाल रहे हो कि अभी इस सेक्टर ने कितना फ्रैक्शन कवर करा है, तो दैट फ्रैक्शन इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा मैम, अगर हमने माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लिया है तो मेजर सेक्टर एरिया निकालने के लिए क्या यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। एक और तरीका भी है, सर्कल के एरिया में से आप माइनर सेक्टर का एरिया भी माइनस कर इसका एरिया निकाल सकते हैं, राइट। दूसरी जो चीज आप यहां पर पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है सेगमेंट। अब देखिए, यही है आपके पास ए और बी। अगर हम ए बी को ऐसे जोड़ दें तो ये कोड हो जाती है सर्कल की, ठीक है। और अब आपसे कहेगा इसका एरिया निकालिए, इसको बोलते हैं सेगमेंट। दिस इज नोन एज सेगमेंट का एरिया। और सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या तरीका है? आपको सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले OAMB सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को क्या करना पड़ेगा? माइनस, तो जाके आपके पास माइनर सेगमेंट का एरिया आएगा,
राइट, यानी अल्टीमेटली यही वाला आपके पास फॉर्मूला काम आने वाला है। तो अगर आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ सेगमेंट का? इट्स एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर, उसमें से आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के अपने पास डिफरेंट अप्रोच होती है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी हम कर सकते हैं अगर 90 डिग्री वाला है, या अगर आपको हाइट गिवन है तो हीरोन्स फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। और भी तरीके हो सकते हैं। तो आप एरियाज ऑफ ट्राइंगल के ये दो बेसिक तरीके जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे एरियाज निकालने के लिए, राइट। इसके अलावा ये दो एरियाज हमने इसमें डिस्कस करने, जो नाम है इस चैप्टर का एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर इस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों रखा गया, क्योंकि सर्कल से रिलेटेड और एरियाज क्या होते हैं। सर्कल का एरिया तो आप पहले से जानते थे, और एरियाज कौन से हो सकते हैं? तो सेक्टर का एरिया, फॉर्मूला है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका आएगा ये। और एरिया ऑफ सेगमेंट विच इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस डेफिनेटली एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। इसके अलावा यहाँ पे जो आर्क होती है उसकी लेंथ भी आप निकाल सकते हैं। जैसे अब देखिए ये आर्क है, अगर आपने इसकी लेंथ निकालनी है तो इसका फॉर्मूला भी बहुत आसान है, इट्स θ/360 इंटू 2πr। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप आर्क निकाल रहे हैं तो सरकमफ्रांस, एरिया निकालने हैं तो पाई आर स्क्वायर। ये θ/360 क्या बता रहा है? सिर्फ उस पर्टिकुलर सरकम लेंथ ने, जो आर्क है या जो सेक्टर है, उसने टोटल 360 डिग्री का कितना फ्रैक्शन लिया है, राइट। तो हम इसको दोबारा से समझेंगे एक्सरसाइज 12.2 करते वक्त, लेकिन फिलहाल अभी हमें इंट्रोडक्शन देना था कि इसमें आप रिलेटेड टू सर्कल कौन सा पढ़ने वाले हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये बेसिक इस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ना है। फिलहाल अगर हम 12.1 की बात करें तो ये पुरानी एक्सरसाइज है, ज्यादा नई चीजें इसके अंदर नहीं है। तो चलिए फटाफट से 12.1 एक्सरसाइज देखते हैं। एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, राइट। चलिए, द रेडाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। Find the radius of the circle which has circumference equal to the circumference of these two given circles, right। तो मान लेते हैं एक सर्कल है हमारे पास C1, right, जिसकी रेडियस हमें दे रखी है। दूसरा सर्कल है हमारे पास C2, और इन दोनों सर्कल से मिलाकर आपने एक तीसरा सर्कल सरकमफ्रांस जो है दोनों की इक्वल है। तो जो सर्कल C1 है उसकी रेडियस है हमारे पास 9 सेंटीमीटर, सर्कल C2 है उसकी रेडियस है 19 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है कि जो ये बड़ा सर्कल बना है इसकी रेडियस क्या होगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली है कि सम ऑफ द सरकमफ्रांस ऑफ टू सर्कल, वो इस बड़े सर्कल की सरकमफ्रांस के इक्वल है। तो क्या होगा इसका सरकमफ्रांस? इट्स 2πr1, और इसका सरकमफ्रांस इट्स 2πr2, एंड दैट सरकमफ्रांस, बोथ सरकमफ्रांस, जो इनकी लेंथ थी, मतलब अगर आप समझ लीजिए दो वायर्स थी, इन वायर्स को आपने ओपन करा, इसकी वायर को ओपन करा, इसकी वायर को, दोनों को जोड़ दिया और उस वायर से ये बड़ा सर्कल बना दिया, राइट। तो इसका मतलब इन दोनों की सरकमफ्रांस बड़े सर्कल की सरकमफ्रांस के इक्वल है, राइट। इसमें से 2π कॉमन है, r1 प्लस r2 इक्वल टू 2π। नाउ दिस 2π इज कैंसिल आउट विद दिस। R1 की वैल्यू है 9 और R2 की वैल्यू है 19, यानी आपके पास कैपिटल R आ गया 28 सेंटीमीटर, राइट। है ना इजी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द रेडाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया। नाउ अब क्या दिया आपको? एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ दीज टू सर्कल्स। मतलब अब आपके पास एक सर्कल C1 है, सर्कल C2 है, और इन दोनों का एरिया मिलाकर आपके पास एक नया सर्कल बनाया गया है C3 सर्कल, राइट। इसकी जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर दे रखी है, और हमसे कहता है इसकी रेडियस निकालिए। तो हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन दे रखी है उसी का इस्तेमाल करेंगे। सर्कल C1 का एरिया क्या होगा? πr1 का स्क्वायर। सर्कल C2 का एरिया πr2 का एरिया, और सर्कल 3 का जो एरिया है, सर्कल 3 का जो एरिया है वो इन दोनों के एरियाज के इक्वल है, यही गिवन है हमें। नाउ पाई को कॉमन ले लेते हैं। R1 की वैल्यू है 8 का स्क्वायर करेंगे 64। R2 की वैल्यू है 6, इसका स्क्वायर करेंगे 36। नाउ इट्स पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल आउट। दिस इज 100 इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ जो ये स्क्वायर है वो इस पे स्क्वायर रूट चला जाएगा। अब रूट से बाहर पॉजिटिव नेगेटिव दो वैल्यूज बाहर आती हैं, लेकिन रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकती ना बच्चों, इसलिए आपके पास यहाँ पर रेडियस हम पॉजिटिव लेंगे, और हमें यही निकालनी थी कि जो ये बड़ा सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है। तो ये हमारे पास आ गई 10 सेंटीमीटर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फिगर बिलो डिपिक्ट एन आर्चरी टारगेट
विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर। मेरे डायग्राम से अच्छा आप बुक में देख लीजिएगा, थोड़ा सा अजीबोगरीब सा है डायग्राम, आप वहां से देख सकते हैं, समझ आप यहां से लीजिएगा, राइट। फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड, मतलब सबसे पहले आपके पास गोल्ड रीजन है, देन उसके बाद रेड रीजन है, ब्लू रीजन है, ब्लैक रीजन है, देन व्हाइट रीजन है। द डायामीटर ऑफ द गोल्ड रीजन इज 21 सेंटीमीटर। नाउ ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5, यानी जो बाकी की विड्थ है इन रिंग्स की वो है 10.5। आपको पांचों रीजन का एरिया निकालना है। सबसे पहले हम गोल्ड पोर्शन का एरिया निकालेंगे विच इज अ सर्कल, राइट, ये वाला। तो सबसे पहले एरिया ऑफ गोल्ड निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ गोल्ड, सर्कल का एरिया लगेगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी होगी बच्चों, ये आपको डायामीटर दे रखी है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21 डिवाइडेड बाय 2, इसका होल स्क्वायर। नाउ इट्स 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। नाउ इसे कट कर दें, ये इससे कट हो गया आपके पास, ये इससे कट हो गया, सॉरी बच्चों ये 3 पे जाएगा, ये 2 एज इट इज रहेगा, राइट। तो आपके पास 22 इंटू 3 इंटू 3, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं। 22/7 इंटू 21/2 21/2, ये एक ही कटेगा इससे बच्चों, और तो कुछ नहीं कटेगा यहाँ पर, राइट। ज्यादा से ज्यादा आप इससे इसको काट सकते हैं 11, और अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है हमारे पास। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 11 इंटू 3 इंटू 21, इट्स 693/2। तो ये हमारा डिवाइड करके आ जाएगा 346.5। तो ये हमारा गोल्ड पोर्शन का एरिया आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब हमें निकालना है रेड का एरिया। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए ये गोल्ड है, ठीक है, इसका एरिया हम निकाल चुके हैं। अगर हमें रेड वाला एरिया निकालना है, यानी कि बाकी का पोर्शन निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको नाम दे रहे हैं, अंदर वाला सर्कल है सर्कल C1 और ये नेक्स्ट है सर्कल C2। हमें सर्कल C2 के एरिया में से सर्कल C1 का एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो जाके आपके पास इस रिंग का एरिया आएगा, यानी रेड रीजन का एरिया आएगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल C2, एरिया ऑफ सर्कल C2 माइनस एरिया ऑफ सर्कल C1। C1 हमने किसको नाम दिया, गोल्ड वाले को, तो एरिया ऑफ सर्कल C1 जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हमें सिर्फ एरिया ऑफ C2 निकालना है। अब फॉर्मूला पाई आर, हमें रेडियस चाहिए। तो देखिए उसने बताया था आपको कि जो गोल्ड रीजन है उसकी रेडियस कितनी आ गई थी आपके पास 21/2 विच मीन्स 10.5, राइट। यहां से लेकर ये देखिए ये गोल्ड पोर्शन है आपके पास, और ये हमने बना दिया है बाहर रेड रीजन। अब यहां से लेकर यहां तक आपके पास 10.5 थी रेडियस, और उसने ये भी बताया था कि हर एक चीज की विड्थ जो है वो 10.5 है। तो 10.5 और 10.5, यानी अगर मैं बाहर वाला सर्कल C2 की बात करूं तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 10.5 प्लस 10.5 कितना हो जाएगा, इट्स 21। यानी जो अब हमारे पास सर्कल है उसकी रेडियस है 21 का स्क्वायर, और ये एरिया तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, राइट। तो इट्स 22/7 इंटू 21 इंटू 21। अब हम इसका आंसर निकाल लेते हैं कि क्या आ जाएगा इसका आंसर, राइट। तो ये बेटा आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 103.95 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब चलिए फटाफट से आगे ब्लू रीजन का एरिया भी देखते हैं। देखिए डियर, अब सबसे पहले आपका सर्कल C1 है विच इज गोल्ड, फिर सर्कल C2 है विच इज रेड जिसका हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, फिर सर्कल C3 आ गया है विच इज ब्लू। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें ये वाला एरिया निकालना है, देखिए ये शेडेड एरिया है मेरे पास, राइट, ये शेडेड एरिया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी बात है, सर्कल C3 में से एक तो जो आपके पास, या तो आप सिंपल कर सकते हो सर्कल C3 में से C2 का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो। पूरा C2 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देखिए अगर ये पूरा का पूरा हटा देंगे तो ये रिंग आ जाएगी आपके पास। सर्कल C3 में से सर्कल 2 का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, उससे भी आपका काम हो जाएगा, जो कि आप बेसिकली कर सकते हैं। तो चलिए एरिया ऑफ ब्लू रीजन, ब्लू रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ब्लू रीजन, इट्स सर्कल C3 का एरिया माइनस एरिया ऑफ सर्कल C2। अब C3 के लिए हमें रेडियस चाहिए, तो देखिए यहां से लेकर यहां तक 10.5 था, है ना, यहां से लेकर 10.5 था, ये भी 10.5 था, तो 21 और 10.5, यानी अब हमारे पास सर्कल 3 की जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी 31.5। तो हो गया पाई
31.5 का होल स्क्वायर। और सर्कल C2 के एरिया की अगर बात करें तो ये हमने निकाला था, इसी को यहां से यूज कर लेते हैं, दैट्स 1386, राइट। तो ये हम ले लेते हैं 1386। दोबारा देखिए, आपने ये वाला एरिया निकालना है ब्लू रीजन, तो हम C3 में से पूरा का पूरा जो C1 और C2 है वो क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमने पूरा C2 सबट्रैक्ट कर दिया। अगर पूरा C2 चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास ब्लू रीजन बच जाएगा। नाउ इट्स 22/7 इंटू 31.5 इंटू 31.5 माइनस 1386, राइट। इसका डेसिमल हटा के आप ज्यादा से ज्यादा इसको काट दीजिए, कट जाएगा तो, और उसके बाद आप डिवाइड करके इसका आंसर निकालेंगे। तो देखते हैं आंसर कितना आता है हमारे पास। तो ये बच्चों अगर आप कैलकुलेट करेंगे 22 इंटू दोनों मल्टीप्लाई करके, अगर जो सिंप्लीफाई करना चाहते हैं करेंगे, तो ये आ जाएगा 3118.5 माइनस दिस। तो अब हमारे पास ब्लू रीजन का एरिया आ गया 1732.5, राइट। इसके बाद हमें किसका एरिया निकालना है, ब्लू के बाद है ब्लैक रीजन। तो अब आप देखिए, पहले सर्कल C1 है, फिर सर्कल C2 है, फिर C3 है। इस स्टेज तक हम आ चुके हैं। लास्ट हमारा अभी हम ये करके दिखा रहे हैं, उससे लास्ट आप डियर खुद से करेंगे। C4 आप सर्कल पर आ चुके हैं। तो C4 में से आपको क्या करना पड़ेगा, C3 सर्कल का एरिया क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आपको मिल जाएगा ब्लैक रीजन का एरिया। तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ सर्कल C4 माइनस एरिया ऑफ सर्कल C3। तो C3 का एरिया हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, ये रहा 3118.5 सर्कल C4। अब हमें सर्कल C4 की रेडियस चाहिए, तो यहां से लेकर 10.5 10.5 10.5 10.5, तो 21 21, यानी इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी आपके पास, 42 का होल स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, इट्स 42 इंटू 42 माइनस 3118.5। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ब्लैक रीजन का एरिया आ जाएगा। बिल्कुल सिमिलरली बच्चों आपने क्या करना है, C5 में से C4 का एरिया सबट्रैक्ट करना है, तो आपके पास लास्ट जो रीजन है व्हाइट रीजन का एरिया भी आ जाएगा। आई होप इतना तो अब आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मेन था क्वेश्चन को समझना, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों ही अच्छे हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द व्हील ऑफ अ कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील टेक इन 10 मिनट when the car traveling at a speed of 10 किलोमीटर। देखिए जब आप कार चलाते हैं, कभी आपने काउंट करा है कि टायर ने कितनी बार चक्कर काटा है? तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है, और शायद इस क्वेश्चन के बाद कई लोगों के दिमाग में आता है कि सच में ऐसा कभी काउंटिंग भी होता होगा। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि आपको ये बताना है कि 10 मिनट में इस कार ने कितनी बार राउंड लिया है, राइट। और इस कार की स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। अब इसको रीड कैसे करते हैं, इसका मतलब 1 घंटे में ये 66 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है कार। तो चलो इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं कि if a car cover distance in 1 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर में 66 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो जाता है, तो फिर आप बताइए, सॉरी 1 आवर में 66 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो जाता है। 1 आवर मीन्स क्या होता है, 60 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि 60 मिनट में जो डिस्टेंस कवर करा गया है, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 66, राइट। तो फिर 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करा गया होगा? अगर 60 मिनट में इतना, तो 66 में कितना? देखिए एक तो किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, बिकॉज मिनट में छोटी यूनिट आ गई तो किलोमीटर में भी छोटी यूनिट आ गई। तो किलोमीटर का के हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1000, राइट। तो इसको हमने लिख दिया 66,000 मीटर। अब 60 मिनट में अगर, ये देखिए यहीं पर आप इसको चेंज कर सकते हैं, 66,000 मीटर, 1 आवर मीन 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में अगर वो 66 किलोमीटर का 66,000 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो 1 मिनट में कितना? इसको हम 60 से कर देंगे डिवाइड, राइट। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1100 मीटर, यानी 1 मिनट में तो 1100 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी ये कार। हमें जानना है 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा। तो इन 10 मिनट डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 11,000 मीटर। नाउ 10 मिनट में इस कार ने इतना डिस्टेंस कवर करा है। अब हमें ये जानना है कि इतने डिस्टेंस में इसने कितनी बार राउंड काट लिया होगा, राइट। इतने डिस्टेंस में इसने कितनी बार राउंड काट लिया होगा। तो अब देखिए एक टायर का क्या सरकमफ्रेंस है
ये ही डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। अब देखिए कार का टायर छोटा होता है तो वो उतना कम डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन ट्रक का टायर बड़ा होता है तो जितना बड़ा आपके पास डायामीटर होगा, रेडियस होगा, उतना ही उसका डिस्टेंस कवर करने में कम टाइम लगेगा। तो जो डिस्टेंस है ये उसके सरकमफ्रांस पे डिपेंड करता है और सरकमफ्रांस रेडियस पे डिपेंड करती है। तो हमें ये जानना है कि इस टायर का सरकमफ्रांस क्या है। तो सबसे पहले सरकमफ्रांस ऑफ टायर कितनी होगी आपके पास, सरकमफ्रांस ऑफ टायर इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो ये आ गया 2 इंटू 22/7। हमें डायामीटर 80 गिवन थी तो रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों, 40, राइट। इसको आप बेशक ऐसे ही छोड़ सकते हैं, अभी कुछ मत करिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप डायामीटर देखेंगे तो 80 सेंटीमीटर है, रेडियस आपके पास हो गई 40 सेंटीमीटर। क्योंकि जो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में चले, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो इसे हमें मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड। तो हमारी रेडियस हो गई 40/100, राइट। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1760/70। तो ये फाइनली हमारे पास आ गया 176/7 मीटर। नाउ इसका क्या सिग्निफिकेंस है, हमें ये पता चल गया कि टायर का जो एक रेवोल्यूशन है उसमें कितना डिस्टेंस कवर होता है, बिकॉज जितनी उसकी सरकमफ्रांस है उतना ही तो रेवोल्यूशन है ना। तो अब क्या लिखेंगे, 176/7 मीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू हाउ मेनी रेवोल्यूशन, ये कितना चक्कर है, ये एक ही चक्कर तो है, तो ये 1 रेवोल्यूशन के इक्वल है। यानी इतना डिस्टेंस अगर कवर हो जाए तो एक चक्कर पूरा हो जाता है। तो अगर 1 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ होगा तो कितने चक्कर, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा बच्चों। और अगर हमें पता करना है 11,000 मीटर डिस्टेंस में कितना चक्कर कंप्लीट हुए होंगे, तो हम क्या करेंगे, ये हो गया 7/176 इंटू 11,000, राइट। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4375 रेवोल्यूशंस। डिवाइड कर कर अगर आप निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4375 रेवोल्यूशन। एक बार दोबारा देख लीजिए फटाफट से इस क्वेश्चन को। इसमें दे रखा था कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे में इस कार ने इतना डिस्टेंस कवर करा। 1 घंटे को हमने 60 मिनट लिख दिया और 66 किलोमीटर का के हटाकर हमने मीटर कर दिया, नॉर्मल यूनिट है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। इसी इन्फॉर्मेशन को दूसरी फॉर्म में, नाउ 60 मिनट में डिस्टेंस कवर है 66 किलोमीटर, 66,000 मीटर। तो 1 मिनट में कितना होगा, डिवाइड हो गया, तो 10 मिनट में कितना होगा, ये डिस्टेंस आ गया, राइट। अब हमें ये जानना है कि इतना डिस्टेंस उसने कवर करा है 10 मिनट में। हमारा क्वेश्चन क्या था कि इतना डिस्टेंस कवर करते वक्त उसने कितने राउंड ले लिए होंगे। हमें सरकमफ्रांस निकालनी पड़ी ताकि हम एक राउंड का डिस्टेंस पता कर सके। तो सरकमफ्रांस इज 2 पाई आर, रेडियस में भी ट्विस्ट था, डायमीटर 80 थी, रेडियस इतनी हो जाएगी और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास इसकी सरकमफ्रांस आ गई, फ्रैक्शन में ही रहने दूं। अगर इतना डिस्टेंस कवर करने पर एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है तो 1 मीटर पे कितना होगा, ये डिवाइड हो गया, यूनिटरी मेथड। तो 11,000 मीटर में कितना होगा, 11,000 से इसे मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर आ जाएगा 4375 रेवोल्यूशन। है ना मजेदार क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और आधे घंटे में हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट। चलिए ट्यूशन से भी कम टाइम में, और अब आप बैठकर फटाफट से खुद से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 घंटे में पूरी एक्सरसाइज फिनिश। इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, कह रहा है कि सर्कल का जो पेरीमीटर है और जो सर्कमफ्रांस है, सॉरी एरिया जो है वो इक्वल है, तो दैट मीन्स 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ऐसा ही कुछ मेंशन कर रहा है, पाई से पाई कट जाएगा। नाउ 2r इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक r से r भी काट देंगे तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2। यानी आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियोस यूजफुल लग रहे हो डियर, तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे जैसे छोटे चैनल को जिसमें फ्री कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करी जाती है, आप लोग पूरा सपोर्ट दे सकते हैं। तो प्लीज अपना कीमती समय निकालिए और एक शेयर जरूर करिए, जो भी वीडियोस आप देखते हैं उन्हें शेयर जरूर करिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्री एजुकेशन का प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा सके। आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का सपोर्ट हमें ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।